Magic Whisper Tales। फेरीलैंड, जिसे आसमान के लोग आसमानी बस्ती कहते थे, एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सिर्फ रोशनी, हवा और सुकून का राज था। हर परी उड़ती थी, चमकती थी और हवाओं के साथ मौज करती थी। उनके विंग्स उनका प्राइड थे, मगर एक परी थी जो सबसे अलग थी। उसका नाम था लीला, एक जामनी पंखों वाली खूबसूरत परी। लीला के विंग्स सबसे खूबसूरत थे, नीली और जामनी रोशनी के शेड में चमकदार, जैसे रात के आसमान में दो सितारों का नूर मिल गया हो। लेकिन एक छुपी हुई सच्चाई थी, वो उड़ नहीं सकती थी। वो अपने मशरूम जैसे घर में रहती थी, किताबें पढ़ती, चाय बनाती, दिन भर अपने खरगोश फ्रेंड पर बैठकर फेरीलैंड की सैर करती। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। जब दूसरी परियां आसमान के सफर पर निकलती, लीला सिर्फ जमीन पर रहती। वो दरख्तों के पत्तों को पानी देती, फूलों के रंग निखारती। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर लीला बस मुस्कुराती और धीरे से कहती, जमीन भी कभी कभी आसमान से ज्यादा सुकून देती है। उसकी खामोशी में एक अजीब सा एहसास था। वो उड़ान के लिए परेशान नहीं थी, पर लोगों के हंसने से उसका दिल जरूर दुखता था। फिर भी वो सब सह गई, क्योंकि उसे यकीन था कि हर कमी किसी वजह से मिलती है, बस समझने वाली नजर चाहिए। एक दिन फेरीलैंड में ऐलान हुआ, नई रानी का इंतखाब होगा। पुरानी रानी ने कहा, इस दफा मुकाबला में फेरीज की सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि उनकी असल काबिलियत, अक्लमंदी और दिल की अच्छाई को जाहिर करे। रानी वह बनेगी जो ट्रुथ और सैक्रिफाइस को समझे। ये खबर पूरी फेरीलैंड में फैल गई। सब परियां एक्साइटेड थीं और सबसे कॉन्फिडेंट थी कैरा, एक सुरख परी, फेरीलैंड की सबसे तेज उड़ान वाली। उसके लिए रानी बनना ऑलमोस्ट डिसाइड था, क्योंकि फेरीलैंड हमेशा उन्हीं के हाथ रही थी जो हवाओं पर हुक्म चलाते थे। कैरा ने चुपके से रानी के रूम से मुकाबले के क्वेश्चंस चुराना चाहा, लेकिन वो नाकाम हो गई। लीला ने भी मुकाबले में हिस्सा लिया। सबको लगा वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करने आई है। एक परी जो उड़ नहीं सकती, रानी कैसे बनेगी? लेकिन लीला के दिल में ना शौक था ना ख्वाहिश, सिर्फ एक सच्चा जज्बा था फेरीलैंड के बेहतर भविष्य का। रानी के ताज के लिए 3 सवाल रखे गए और हर इम्तिहान फेरीलैंड के असल निजाम और उसके ज़मीर पर आधारित था। सबसे बड़ा सवाल किया गया। पहला सवाल, क्या तुम तब भी इंसाफ करोगी जब उसका नतीजा तुम्हारे खिलाफ हो? ग्रीन फेरी सोच में पड़ गई, उसको बी राउंड से बाहर निकाल दिया गया। अगला सवाल किया रानी ने, क्या तुम अपने दुख देने वालों को भी माफ कर पाओगी? येलो फेरी ने गुस्से में कहा, मैं उससे बदला लूंगी। फिर रानी ने पूछा, अगर तुम्हें रानी बनने के लिए अपनी सल्तनत का सबसे प्यारा मैजिकल संपदा चुराना पड़े ताकि लोगों की भूख खत्म हो जाए, तो क्या तुम चुरा लोगी? सब परियां सोचने लगी। कैरा ने फौरन कहा, मैं रानी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, चाहे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। लीला ने भी इस सवाल का जवाब दिया, मैं रानी नहीं बनूंगी अगर मुझे लोगों का भरोसा तोड़ना पड़े। भूख मेहनत से खत्म होती है, चोरी से नहीं। सब हंस पड़े, लेकिन लीला का दिल साफ था, उसने सच कहा था। फिर ऑरेंज फेरी से पूछा गया, क्या तुम अपने पंखों की चमक खोकर भी फेरीलैंड को रोशन रखोगी? उसने कहा, मेरे पंख शानदार हैं, मैं इन्हें नहीं खोना चाहती किसी भी कीमत पर। ऐसा ही सवाल कैरा ने भी दिया। जब लीला की बारी आई, लीला ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही उड़ नहीं सकती, पर अगर मेरी यही कमी फेरीलैंड के अमन का सबब बन सकती है, तो मैं हमेशा के लिए जमीन से जुड़ा रहना कबूल करती हूँ। सब काफी शॉक्ड हुए। फिर आगे तीसरा सवाल था। ये सवाल सबसे गहरा था। रानी की आवाज गूंजी, लीला, अगर तुम रानी होती तो सबसे पहला काम क्या करती? मैं सबसे पहले फेरीलैंड के लोगों के दुख समझती। रानी बनना हुक्म चलाना नहीं, लोगों का दर्द महसूस करना होता है। उसके शब्द फेरीलैंड के दिल तक उतर गए। मगर टेस्ट अभी बाकी था। रानी ने अगला सवाल उठाया, अब सोचो, तुम्हें एक चुनाव करना है। या तो तुम अपनी उड़ान वापस पा सकती हो, या अपनी सबसे करीबी दोस्त की जान बचा सकती हो। तुम क्या चुनोगी? लीला के दिल में तूफान था। उड़ान, जिसका ख्वाब उसने बचपन से देखा था, और दोस्त, जिसका साथ उसने जिंदगी भर निभाया था। उसने धीरे से कहा, मैं उसकी जान बचाऊंगी, क्योंकि इस ताज से ज्यादा उसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है।
एक रानी वही होती है जो अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अपनी कौम को देखे। उस पल सबने समझ लिया कि अब फेरीलैंड की नई रानी लीला डिजर्व करती है। रानी अपने सिंहासन से उठी, सब परियां खामोश हो गईं। वो धीरे धीरे लीला के पास आई और अपने हाथ से उसके सिर पर ताज रख दिया। उस पल सबने महसूस किया कि ये फैसला बिल्कुल सही था। जैसे ही क्राउन लीला के सर पर रखा गया, उसके विंग्स शाइन करने लगे और वो खुशी से उड़ने लगी थी। ये उसकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट था। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अब से फेरीलैंड की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। लीला ने सिर झुकाकर वादा किया कि वो इस बस्ती को फिर से रोशन करेगी, और उसने वाकई ऐसा ही किया। वो फेरी डस्ट से पूरी बस्ती में खुशहाली ले आई। सूखी हुई नदियाँ फिर बहने लगी, फूल दोबारा खिलने लगे और वो परियां जो उदासी में छुपी थीं, दोबारा मुस्कुराने लगी। फेरीलैंड में पहली बार सबने महसूस किया कि एक रानी सिर्फ विंग्स से नहीं, अपने दिल और काम से पहचानी जाती है। लीला सुरग फेरी को अपनी मैनेजर बना लेती है। वो भी इस फैसले से काफी खुश हो जाती है। सब मिलकर खुशी से रहते हैं। Don't forget to subscribe for more magical tales.